यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, जबकि एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो कहा है एक्स बराबर 1 पर ये जो फलन है वो अवकलित नहीं है, मीन्स डिफरेंशिबल नहीं है। तो हम इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे कि ये क्या एक्स बराबर 1 पर अवकलित है या नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए मैं एक्स बराबर 1 पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, एक्स बराबर 1 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। अगर उन दोनों के मान बराबर हो जाते हैं तो समझ लेना कि ये x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान x बराबर 1 पर बराबर नहीं आए निकलकर तो फलन अवकलित नहीं है। तो इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं x बराबर 1 पर। डिफरेंशिबिलिटी चेक करने से पहले थोड़ा ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड फंक्शन के बारे में बता दूं। मॉड x, यदि कोई मॉडुलस फंक्शन x है तो इसका मान प्लस x होता है। मॉड x का मान प्लस x होता है। कब होता है? जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। जब x का मान 0 से या तो ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो तो ये फलन प्लस फॉर्म में काम करता है, प्लस x। और मॉड x का मान माइनस x तब होता है जब x इज लेस देन 0। जब x का मान 0 से कम होता है तो इसका मान हम माइनस x बना के लिखते हैं। ये सब पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज देखी हो तो वहाँ पर मैंने मॉडुलस फंक्शन को बहुत सही तरीके से समझा रखा है क्वेश्चनों में, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉड x ना होकर यहाँ पर x माइनस 1 है मॉडुलस फंक्शन में। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि मॉड x माइनस 1 का मान देखें तो इसका मान भी प्लस x फॉर्म में होगा, तो प्लस x माइनस 1 फॉर्म में होगा। लेकिन ये कब होगा? जब इसमें बताया है मैंने जब x का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पर x माइनस 1 का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। इस साइड में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 अगर है तो ये फलन प्लस x माइनस 1 फॉर्म में काम करेगा। और इसी फलन का मान माइनस x माइनस 1 होगा, जैसे इसमें लिखवाया गया है। मॉड x का मान माइनस के x तब है जब x इज लेस देन, x के स्थान पर आपकी x माइनस 1 है, तो यहाँ से x माइनस 1 इज लेस देन 0। जब 0 होगा इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन माइनस 1, इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो प्लस 1। तो जब x का मान 1 से कम होगा तो ये फलन माइनस फॉर्म में काम करेगा, और जब x का मान 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो ये फलन प्लस फॉर्म में काम करेगा। ठीक, अब मैं इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल 1। तो हम लोग डिफरेंशिबिलिटी में, मैंने जब डिफरेंशिबिलिटी की बेसिक वीडियो बनाई थी, जिन बच्चों ने वो देखी होगी तो उन्हें सब पता होगा ये क्या लिखा जा रहा है। अब तो x बराबर c पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, x बराबर c पर राइट हैंड डेरिवेटिव RHD से लिखते हैं इसे, वो होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है ना, तो इससे हम x बराबर c पर नहीं बल्कि x बराबर 1 की बात कर रहे हैं। तो x बराबर 1 पर क्या होगा? इसलिए x बराबर 1 पर RHD मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0। x बराबर c के स्थान 1 लिख दिया है, तो इसमें भी c के स्थान पे 1 आ जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा f1 प्लस h माइनस c के स्थान पर 1, तो वहाँ f1 अपॉन h, तो ये आ जाएगा RHD इज इक्वल लिमिट
h अप्रोच टू 0, 1 प्लस की बात हो रही है यहाँ, मीन्स 1 से ज़्यादा की अगर बात करें 1 प्लस, तो 1 प्लस मीन्स 1 से ज़्यादा है। तो जब x का मान 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन का मान ये है x माइनस 1, और हमें मान चाहिए f 1 प्लस h का, 1 प्लस h का मान चाहिए। तो fx जब ये काम करेगा, ये fx ही कोई फलन था ना, fx बराबर, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर जो फंक्शन fx है वो ऐसे बिहेव कर रहा है इसकी तरह। तो हम यहाँ पर अगर 1 प्लस h लिख दें, 1 प्लस h मैं यहाँ लिख दूँ 1 प्लस h, तो इसमें भी यहाँ पर x के स्थान पर 1 प्लस h आ जाएगा। तो f 1 प्लस h का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसके स्थान पर 1 प्लस h लिख दिया, x के स्थान पर -1, तो ये आ जाएगी वैल्यू f 1 प्लस h की। एक बार फिर समझा दूँ, जब x इज ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, क्योंकि अब 1 प्लस की बात हो रही है, तो 1 प्लस का मतलब है 1 से ज़्यादा है। तो जब x का मान 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा, और इसमें हमें वैल्यू चाहिए f 1 प्लस h की। तो इस x के स्थान पर अगर मैं 1 प्लस h लिख दूँ, तो जब ये फंक्शन काम कर रहा है तो यहाँ भी तो 1 प्लस h आएगा, तो 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा। f 1 प्लस h का मान तो वही मैंने रख दिया है यहाँ पर, माइनस f1 इज इक्वल 1 पर अगर 1 की बात करें, तो f1 की बात करें तो फंक्शन ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 पर ये प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर f1 का मान यहाँ पर यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो f1 का मान यहाँ से 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अपॉन h, तो ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से आर एच डी इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से 1 माइनस का 1 प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, तो h अपॉन h ही मिला, क्योंकि ये तो 0 है, h अपॉन h, और h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 आई वैल्यू निकल कर, अब इसमें h का मान 0 हम रख देते अगर h होता तो, लेकिन इसमें h है ही नहीं, जब h नहीं है तो इसका मान 1 ही रहेगा। अगर कहीं h होता तो वहाँ पर 0 रख देता मैं, तो यहाँ से आर एच डी आ गई निकल के, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव का मान आ गया निकल के, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 1 आया निकल के। ठीक, अब मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ध्यान दें, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो इधर लिखे दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी कितना होता है, तो एल एच डी एक्स बराबर 1 पर, ये भी एक्स बराबर 1 की बात करी जा रही है, एक्स बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, सॉरी राइट तो निकाल दिया हम लोगों ने ना, यहाँ से एल एच डी की बात की जा रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 f, तो यहाँ 1 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि वो c पे था, यहाँ c पे c प्लस h था, अगर c पर ही बात करते तो c माइनस होता, लेकिन c के स्थान पर यहाँ 1 है तो 1 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से 1 माइनस h और माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये समझ में आया ना। एक बार थोड़ा और समझा दो, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे भी मिटा ही दे रहा हूं। तो x बराबर c पर एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, c पर ही बात कर रहा हूं मैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ बात चल रही है x बराबर 1 पर एल एच डी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ सी के स्थान पर 1
माइनस एफ सी के स्थान पे 1 अपॉन माइनस एच, तो इज इक्वल लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब यहां से हमारे लिए एफ 1 माइनस एच का मान चाहिए था, 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस का मतलब है 1 से कम, और जब 1 से कम की बात की जाएगी तो फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा, ये फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा। 1 माइनस की बात की जा रही ना, तो ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा। तो यहां से जब एफ एक्स ये होगा तो एफ 1 माइनस एच क्या होगा, यहां पर x के स्थान पे 1 माइनस एच लिख दूं तो यहां भी x के स्थान पे 1 माइनस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, माइनस तो बाहर से x के स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस एच और माइनस 1, ये माइनस f1 की यदि बात की जाए, f1 की बात की जाए तो f1 पे तो इसका मान 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 1 में से 1 जब चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो f अगर 1 की बात करें हम तो 1 यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से f1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो 0 ही हो जाएगा अपॉन नीचे माइनस का h, तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया निकल के, ठीक। तो इसका मान कितना होगा, इसे तो मिटा दे रहा हूँ अब मैं, RHD अब भी लिखा हुआ है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 1 माइनस का 1 प्लस का, ये तो कैंसिल, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का h हो जाएगा अपॉन में नीचे माइनस का h, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 0 हो गया, तो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया निकल गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जब इसमें h नहीं रहा तो h की जो लिमिट है 0 वो पुट भी नहीं होगी, केवल -1, माइनस और 1 वैल्यू रह जाएगी, -1, तो ये LHD का मान आया निकल के -1। तो हमने क्या देखा, RHD का मान देखा प्लस के 1 और LHD का मान देखा माइनस के 1, तो ये इक्वल तो है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं हम अतः LHD इज नॉट इक्वल RHD। जब ये बराबर नहीं आए निकल के तो ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, मीन्स डिफरेंशिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। यही क्वेश्चन में सिद्ध भी करा रहे थे, कह रहे थे ये बताओ कि ये x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, तो यही निकल के आया यहाँ से, क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल RHD, तो ये x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। तो मैं समझता हूँ अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।